वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 10 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू, और एक सुंदर से भजन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी। आप सभी अपने अपने मंच को संभालें जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। नंदिता दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् शश्यामलं मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रो ज्योत्स्ना पुलकितजामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले दिशाप्तकोटि भुजे धृत खड़कड़वाले অবলা কেন মা এত বলে বহু বল ধারিণী নমামি তারিণী রিপুদল বারিণী মাতরম বন্দে মাতরম। তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে বন্দে মাতরম। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमलम् अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरं श्यामलं सरलं सुस्मितं भूषितं धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को, सभी को
वंदे मातरम। आ, नीतू महेश्वरी दीदी के सानिध्य में सुंदर सा भजन। भैया अचानक से पहले से कुछ बोल रही हूँ, खोज के तो रखूं। चलिए, बोले राधे रानी सरकार की जय। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे श्यामा दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, पाल दया की तनक धरो, बाल दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनिज जरो, विविध ताप तापनिज जरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार पर हो, यही आस ते द्वार पर हो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, बोलो बरसाने वाली की जय हो। जय हो। गोविंद भैया हॉट सीट से गायब है, पकड़ के लाया जाए। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। मेरा माइक तो खुला है ना, आवाज आ रही है? जी भैया आवाज आ रही है। जी जी। तो जैसा कि आप सभी ने सुंदर भजन सुना, तो अब बढ़िया सा सुंदर सा अनुभव भी देने के लिए आ गए थोड़ी। सुबह से कल रात से अभी तक 24 घंटे हो गए हैं, तो आप अनुभव के लिए सबसे पहले आए, उसके बाद चलते हैं चौपाल की चरण में। तो जिनके पास भी अनुभव है, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हैंड रेस करें। क्या बात है, 24 घंटे में कोई कमाई नहीं हुई स्वस्थ परिवार की, ये तो बड़ी शर्म की बात है। मीनू मिश्रा दीदी
वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया 2 दिन पहले नेत्रनाशक बनाई थी और मम्मी बोली कि आंखें मतलब बहुत ज्यादा उनकी जलन और खुजली हो रही थी और आंखों में उनके चिपचिपाहट बहुत ज्यादा थी। तो कह रही थी कि अच्छा सबसे पहले तो मेरे ही ऊपर ट्राई कर लो। तो मैंने जैसे ही पहली ड्रॉप भरी तो मम्मी को डाल दी थी और दिन में भैया बहुत ज्यादा नहीं डाली थी, 2 या 3 बार डाली थी। तो 2 दिन से डाली और आज वो सुबह कह रही थी आज तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मतलब जलन खुजली हो भी रही थी और जो उनको चिपचिपाहट लग रही थी आंखें खोलने में और जो जलन कुछ भी भैया नहीं था, बिल्कुल मतलब आंखें क्लियर लग रही थी। तो नेत्र उपनाशक तो भैया कमाल है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो ये हम घर पर बना रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी भैया बढ़ रहा है ऐसे। धन्यवाद भैया। जी दीदी, तो अभी नेत्रनाशक का अनुभव आया, तो इसी अनुभव के ऊपर आप सभी के लिए प्रश्न है। ये नेत्रनाशक आंखों के अलावा अभी तक कहाँ कहाँ काम किया है, जिनका अनुभव किसी के पास है या जो उन्होंने चौपाल के माध्यम से सुना है, तो उसकी कान में, जानकारी देने के लिए भैया कौन कान, आने वाले हैं? भैया कान के कान दर्द में, सर्दी जुकाम में, सर्दी जुकाम में। एक व्यक्ति कान आए, के दर्द में। एक व्यक्ति आए और इसकी विशेष जानकारी के रूप में बताएं। ये नेत्रनाशक सिर्फ नेत्रनाशक नहीं रहा, ये कई जगहों पे भी उपयोग है। स्वस्थ समी परिवार की एक बहुत अच्छी बात ये रही, परमपिता परमेश्वर की, राजीव भाई की असीम कृपा, आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन का एक ऐसा परिणाम रहा है कि यहाँ कुछ भी बनता है, बनता तो किसी और चीज के लिए और काम कहीं और करने लगता है। भैया मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी कि आज जब मम्मी को आंख में डाला था तो मुझे भी कान में जो है खुजली लग रही थी और मैंने चौपाल में सुनाई था तो मैंने भी इसकी 2-2 बूंद भैया डाली थी और अभी भैया अभी तक तो कोई खुजली नहीं हुई है सुबह से भैया। जी, इसके अलावा चौपाल ये अनुभवों के आधार पे और क्या क्या सुन चुकी हैं, नेत्रनाशक का कहाँ उपयोग हुआ है आपको मालूम मैं है? सर्दी तो और बताने आएंगे। चलिए नीतू महेश्वरी दीदी आप बताएं। सर्दी में भैया, सर्दी में भी तो यही यूज हुआ है। माँ क्या, सर दर्द में, सर दर्द में। सर दर्द में और भैया आनंद भैया के माध्यम से भैया खांसी जुकाम ठीक हुई थी, भैया ने बताया था। जी, दांत दर्द भी आ गया। और एक भाई के माध्यम से दांत दर्द में भी हुआ था। जी भैया। और शुरू में जब नेत्रनाशक बना तो इसे पीने के रूप में भी इस्तेमाल करने किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि राजीव भाई के आशीर्वाद से, आप सभी के अनुभवों से, ये सर्वसाधारण सा दिखने वाला, अपने ही घर में अपने ही परिवारों के लिए बनाए जाने वाला घरेलू स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद कहीं भी कभी भी बेझिझक होकर उपयोग कर लें, कोई नुकसान नहीं है। फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होगा। अब देख रहा हूँ कि अनुभवों के लिए झड़ियाँ लगने वाली है, हैंड्रेस हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सुनीता शर्मा दीदी, भीलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया आज मैंने शैम्पू बनाया है भैया, और बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बड़ी मतलब पैरों पे जमीन, कहते ना जमीन पे पैर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ, आवाज कंप्लीट से। ये शैम्पू है भैया, और मेरे पति देव ने जो है भैया, उन्होंने ही सबसे पहले ट्रायल लिया था भैया। और वो कह रहे कि मेरे बाल ना देखो हवा में लहरा रहे हैं, तो बड़े खुश हो रहे हैं भैया वो। सबसे पहले उन्होंने ही कहते मेरे को दो, मैं टेस्ट करता हूँ। तो भैया वो खुश हो गए, बाल उनके मतलब कहते थे वो रोज की रोज तो जैसे करते हैं, लेकिन वो आज जो है उनके हवा में बाल उड़ रहे हैं भैया, बड़े खुश हो रहे हैं वो भी। लेके आना कैमरे के सामने जरा, आधा दिख रहे हैं आधा नहीं दिख रहे हैं। लो इधर आओ, आ जाओ ना। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम, आ जाओ, शर्माओ मत, चिंता ना करो, भीलवाड़ा से दिल्ली नहीं बुलाने वाला। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। आशीर्वाद है आप जैसे बड़े भाइयों का। अपने घर के हाथों की बने हुए शैम्पू लगा के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। एक बार जवानी की तरह हाथ फेर दीजिए बालों में जरा, जैसे कॉलेज में फिरते थे स्टाइल मारने के लिए।
हमने किया था। आज भैया जब से शैम्पू किया तब से स्टाइल मारा जा रहा है और हमें चिढ़ा रहा है, देखो मेरे बाल तो हवा में उड़ रहे हैं भैया। मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तू भी धो ले इसको, वॉश कर लेगा। तो मम्मी मैं तो सुबह धोऊंगा। कहते पापा ने धो ली जब ऐसे अच्छे लग रहे हैं भैया, एकदम सिल्की एकदम बाल, मतलब हाथ फेरे तो मजा आ रहा है हाथ फेरने में। भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, शैम्पू बनाया था भैया, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है भैया। और हम सब ही, मेरे पति देव भी बैठे हुए थे यहीं पर, और बेटा भी यहीं बैठा हुआ था, सब मैं शैम्पू बनाती है बैठे हुए थे भैया दोनों मेरे पास में, और देख रहे थे कि कैसे बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत। अब आगे चलते हैं। हमारे बीच में है नंदिता दीदी कलकत्ता से। माइक अनम्यूट करें। कोलकाता से नहीं भैया, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल से हूँ। अच्छा। कोलकाता बहुत दूर है मेरे घर से, मैं जहाँ पे रहती हूँ उधर से। अब तक तो ये उस सुना जगह था, अब तक तो ये सुना था दिल्ली दूर है, अब कलकत्ता भी दूर है। कोई बात नहीं। हाँ जी दीदी बोले। चांद चांद सबसे नजदीक है भैया, सभी जगह दूर दूर है। अभी आपको अभी आपको चौपाल के जरिए मिलाता हूँ। सिल्लीगुड़ी बड़े पास में है, ठीक है। अभी हरदोई पास में है, ना दिल्ली पास में है, चूरू पास में है, पटना पास में है। हमारे पास यहाँ भारत के लगभग लगभग काफी सारे शहर पास में ही हैं। एक पास में ही। फोन मिलाने के लिए 10 बटन दबाने पड़ते हैं, और उसके बाद एक 11वां बटन दबाना पड़ता है कॉलिंग का। और जी यहाँ पे जी। तो कुछ भी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार यार माइक खोल दूं तो सारे मच्छी बाजार शुरू। सारे शहर की मछली बाजार देखनी है, चलिए देखते हैं। जरा 2 मिनट ये आनंद लेते हैं चौपाल की। आप सभी के माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं, और आप सभी अपने अपने शहर का नाम बताना, बस मछली बाजार में पता ना चलना चाहिए कि कौन सा शहर निकला, ताकि पता रहे कि सारे शहर हो गए। बंदे बहन मोनिका साहू तारानगर राजस्थान से। मैं पूजा भगवान कपूर नवादा से। राजस्थान से। बहन लक्की श्रीवास्तव गाजियाबाद से। रमीला करनाल कुमारी गया से। बहन पानीपत ये मछली बाजार में तो सुनाई नहीं रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। से। तरन्नुम मुजफ्फरपुर शहर से। देखो तुम दिल्ली से। हेमलता मिश्रा बनारस से। एक एक को बोलो ना, एक एक बताएगा अपना नाम। अरवल बिहार। कोच बिहार से। वंदे मातरम। ये ऐसी चौपाल है जहाँ पे शहर का पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन शहर से कहाँ से है। तो ये तो मछली बाजार कहीं मिलेगी नहीं ऐसी। जब मछली बाजार सुनने का मन करे तो यहाँ पे आ जाया करे। चलिए नंदिता जी पश्चिम बंगाल से। अब बीच वाला भूल जाऊंगा, किनारे वाला याद रख। अच्छा कोच अच्छा बिहार नंदिता। अच्छा नंदिता दीदी एक बार बताओ मुझे, पश्चिम बोलो। बंगाल से तो मैं भी हूँ, आप पश्चिम बंगाल में कौन से कोने से हो ये बताओ। कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट ऐसे बोलो ना तो, ऐसे कहो ना तो, हम सारे पश्चिम बंगाल में ही तो हैं। कुछ भी आता तो अच्छा, बहुत बहुत नजदीक हो, मेरे बहुत नजदीक हो। नॉट जी कुछ दीदी। बिहार, कोच बिहार। कोच बिहार, हाँ। कोच बिहार, क्योंकि कोच राजा का जगह है ये। तो भैया अनुभव तो मेरे पास बहुत सारा है, बहुत दिनों से ही है। रिसेंट वाला जो है वही मैं बताना चाहूंगी। जो मेरे दोनों हाथ का जो कोनी है इधर, बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। और दर्द इतना था कि मैं कपड़ा भी ऐसे निचोड़ नहीं सकती थी। ग्लास में भारी चीज उठा नहीं पा रही थी, बहुत सारा दर्द झेल रही थी। तो रोना भी शुरू हो गई थी उसी टाइम। पता नहीं आपका याद आ गया कि भैया से थोड़ा पूछ तो लेती हूँ, क्या देखती हूँ। तो आपने जवाब दिया था कि सरसों के तेल में लहसुन पका के मालिश कराने के लिए, पट्टी करने के लिए। तो वही करते करते अभी पूरा ही ठीक हो गए भैया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जी तो दीदी एमएस लेना आगे। जी भैया। सुमनपाल दीदी।
वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम सुमन पाल, मैं मेरठ शताब्दी नगर से। दीदी, मेरी ननद आई हुई है छुट्टियों में, तो उनको जैसे प्रेग्नेंट है, वो 7वां महीना चल रहा है उनको, तो उनको कालजे पे सुबह से दर्द हो रहा था। और वो है ना, मैंने सुबह जूस बनाया था, तो मैं सब बच्चों को दे रही थी जूस, तो उनकी बेटी आई छोटी वाली कि मामी मुझे मम्मी को भी जूस दे दो। मैंने कहा नीचे भेज दो, वो जूस ले लेंगी। तो नहीं, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नीचे भेज दो। वो आई तो सुबह बड़ी वाली नंद ने बोला कि वो रो रही थी क्योंकि उनको कालजे पे दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने दीदी मोनिका दीदी से पूछा, तो उन्होंने अजवान सेक के गुड़ के साथ बताया। तो गुड़ तो था नहीं, लेकिन मेरे पास शक्कर थी, तो मैंने अजवान भून के 1 चम्मच भूनी थी, उसमें से आधी दे दी उन्हें भून के, और शक्कर की डली दे दी। तो उन्होंने चबा चबा के वो खाई। तो दीदी आधे 1 घंटे में उनका दर्द ठीक हो गया था। तो मोनिका दीदी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका है ना, जो सुबह में रो रही थी, तो फिर उनका 1 घंटे के बाद ही दर्द ठीक हो गया। और दीदी, एक सवाल हो रहा है मेरा। दीदी मुझे ये बताइए, ये क्या क्या चीजें हैं? मैंने भी है ना शैम्पू मंगाया है, शैम्पू के घटक दिख रहा है दीदी, ये क्या चीज है दीदी? एलोवेरा। एलोवेरा का रस भैया जी ये। और गोविंद भाई के हाथों का बना हुआ शैम्पू। अच्छा भैया जी, लेकिन शैम्पू तो बहुत 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 गजब का है, और मैं है ना आज बालों में हाथ मारी हूँ क्योंकि मैंने सुबह सिर धो लिया था भैया जी। और ये भैया जी, सामने तो लेके आओ। बहन दूर वही तो से कुछ दिख दिखता ही नहीं नहीं रहा है। भैया, ज्ञानी बाबा नहीं है इतने कि अंतर्यामी नहीं, सामने करना पड़ता है कैमरे के। और सामने करो, अब भी नहीं दिखाई दे रहे। बैक कैमरा कर ले बहन। बहन चूड़ी दिखाई दे रही है आपकी, अब समझो आप कहाँ दिखा रहे हो, चूड़ी दिखाई दे रही है हमें, हम्म, ये खींच के लाई दे बस। ये तेल। ये 50 ml है, जो 12 तरह के दिव्य तेलों का मिश्रण, और साथ ही इसमें ब्रह्म रसायन जो वैद्य राजेश कपूर जी के द्वारा दिया गया, उसके अलावा ब्यूटी ऑयल, इन सभी के मिश्रण वाला है जो शैम्पू में डलेगा। हाँ जी, और बताइए। हाँ भैया जी, ये सब चीजें मेरे पास आ गई, लेकिन मैंने है ना, मुझे ये तो पता नहीं था कि ये शैम्पू, लेकिन मैं भैया जी, मैंने कि शैम्पू जरूर देते हैं सबको। तो भैया जी मैंने सिर धोया, मैंने क्योंकि सुबह सिर तो धो लिया था, लेकिन है ना बड़ी खुशी हो रही थी मुझे शैम्पू पा के। तो मैंने सिर धोया, और भैया जी बाल सिर धोते समय एक भी बाल नहीं है, लेकिन जब झाड़े थे तब आए थे 8-10 बाल। फिर मेरी ननद आई हुई थी, तो उन्होंने भी बोला कि है ना हमारा भी सिर धुलवाना। मैंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगी, तो फिर मैं सिर धुलवाऊंगी आपका, और लेके भी जाना। तो भैया जी बहुत बहुत अच्छा है ये शैम्पू, तो वो बहुत ही गजब का। और अब बाल मतलब हाथ भी बालों में ऐसे जा रहे हैं जैसे कि रेशम की तरह। और भैया जी बहुत मतलब नरम एकदम मुलायम से हो गया, और जैसे कि मैं सिर धो लेती हूँ तो घुंघराले से बाल हो जाते हैं, और जैसे कि हाथ भी नहीं निकलता। और अब देखो बाल भी नहीं आ रहा एक भी, और बाल ऐसे ही मतलब उंगलियां ऐसे जा रही हैं बालों में। तो बहुत गजब का शैम्पू है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये 21 तरह की जड़ी बूटियां हैं जो छोटी डिब्बी में है, उसको गुआरगम बोलते हैं। जब किसी को गाढ़ा शैम्पू चाहिए होता है, तो गाढ़ेपन को करने के लिए, या आपके घर में जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा रस है, उसको अगर जेल फॉर्म में बनाना होता है, तो यही गुआरगम को मिलाया जाता है। तो इस गुआरगम को मिलाने से कोई भी चीज जेलीय रूप में हो जाता है, जेल बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो 1 लीटर जो नजर आ रहा है, वो प्योर नेचुरल शैम्पू बेस है, जिसे कहा जाता है डीजीसी। डीजीसी के नाम से आता है ये। प्योर नेचुरल शैम्पू बेस है। बनाना, इस शैम्पू को बनाना बेहद आसान। 21 तरह की जड़ी बूटियों को कूट के, लगभग इसका वजन 250 ग्राम है, 240 ग्राम, 8 गुने पानी में 12 से 24 घंटे भिगो दें। उसके बाद मसल के धीमी आंच पे 8वां हिस्सा रहने तक, यानी 4 लीटर पानी डाला है तो 500 ml रहने तक उसे पका लें। फिर उसको मसल के छान के रख लें। इसमें से 250 ml उसमें मिलेगा शैम्पू बेस में। धीरे धीरे मिलाना है। बड़े पतीले में शैम्पू बेस को पलट दें, और धीरे धीरे अपना जो क्वाथ बना है जड़ी बूटियों को, उसको डालते रहें, हिलाते रहें क्लॉकवाइज। उसके बाद एलोवेरा का जो जूस है उसे मिला दें। फिर उसके बाद जो 50 ml 12 ऐसे दिव्य तेल, इसेंशियल ऑयल विथ एक्सट्रैक्ट ऑयल, जो बालों की रक्षा करता है, बालों की ग्रोथ करता है, बालों की हर समस्याओं का समाधान करता है। चाहे बालों में जुएं लगी हों, बालों में डैंड्रफ हो, बालों की जड़ें कमजोर हो गई हो, बालों को काला करना हो, उन सभी के रूप में उसका एक्सट्रैक्ट है। और साथ ही साथ ब्यूटी ऑयल,
जो अखरोट, बादाम, जैतून, चमेली, चंदन, मोगरा, इन सभी से बना हुआ। क्योंकि ब्यूटी ऑयल, ब्यूटी क्रीम जो आज इतना ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है तो ब्यूटी ऑयल की वजह से। तो उस तरीके से होम्यो फेस पैक इतना प्रभावी नजर आ रहा है तो ब्यूटी ऑयल उसमें एक घटक है। उसी तरीके से शैम्पू बेस पे, शैम्पू में भी ब्यूटी ऑयल मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से इन सबको आपस में मिलाते 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 धीमे धीमे क्लॉकवाइज मिलाना है, धीरे धीरे मिलाना है। जितना धीरे धीरे मिलाएंगे, शैम्पू के बेस के हर छोटे से छोटे कण में आपके औषधीय क्वाथ का गुण और आपके दिव्य तेलों का गुण पहुंच जाए, इतना धीरे धीरे मिलाना है। और इसको मिलाने के बाद इसे आप बोतलों में भर लें। और इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका, थोड़ा सा शैम्पू लें, बालों को गीला करें, बालों की जड़ों में, बालों में मसाज करें। उसके बाद आप पूरे शरीर की सफाई करते रहें, तब तक आपको 5 से 7 मिनट 10 मिनट मिल जाएगा। उसके बाद बाल को धो लें। तो इस तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल करने पे आज मैं सुबह से, मैं अभी बात करूं कि मैं कितने अनुभव हैं शैम्पू के प्रति, मतलब अनगिनत। सुबह तो एक बहन रो पड़ी, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरूना दीदी आई थी, उनको मैंने दिखाया। मैंने कहा देखो दीदी क्या मैसेज आया। कह रहे हैं भैया शैम्पू इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि 25 किलो शैम्पू चाहिए। मैंने कहा जी खुद बना लो, 25 किलो की सप्लाई नहीं होती यहाँ पे। जागरूकता के रूप में एक एक पीस की सप्लाई होती है या घटक की सप्लाई होती है। मेरा उद्देश्य सभी को आत्मनिर्भर, आत्म स्वावलंबी बनाना। राजीव भाई का कहना था कि हर हर गांव से उत्पादन हो। मेरा कहना है कि हर घर से उत्पादन हो, अपने लिए उत्पादन हो और अपने परिजनों के लिए उत्पादन हो। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। ये छोटी सी जानकारी थी शैम्पू तैयार करने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बहन, आपके सानिध्य में आज एक बार। ऐसे तो मैं सही बताऊं तो आज मुझे जो चर्चा का विषय चौपाल पे विशेष रूप से लेना था, वो नजर के ऊपर लेनी थी, नजर दोष के ऊपर लेनी थी। सुबह की 5 बजे की कक्षा में नजर दोष के ऊपर बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा चौपाल आज नजर दोष के ऊपर करेंगे। लेकिन जब बात उत्पादों की हो गई है तो आज इसी के ऊपर करते हैं, नजर दोष की बाद में करते हैं। जिस प्रकार अभी मैं थोड़े से आप लोगों के हैंड डाउन करता हूं। अब जब बात हो ही रही तो चौपाल को जरा चौपाल की तरह लगाते हैं। आप सभी के हैंड नीचे कर दिए। अब आप सभी हैंड रेस करें जिन्होंने भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के तहत घरेलू स्वास्थ्य वर्धक औषधियां बनाई हैं। हैंड रेस करें। स्वास्थ्य वर्धक औषधियां, स्वास्थ्य वर्धक औषधियां, उत्पाद नहीं, अभी वर्धक यानी स्वास्थ्य वर्धक औषधियां। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए किसी एक व्यक्ति को पूछूंगा। यहाँ आपके कॉमन सेंस चेक किया जाएगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत, निर्माण प्रयास के तहत स्वास्थ्य वर्धक औषधियां जो आपने तैयार करी, वो किस औषधि को आप लेंगे, कौन कौन सी औषधि लेंगे, जो आपको जानकारी मिली है। स्वास्थ्य वर्धक, फिर कह रहा हूं, ठीक है, वो कहीं ज्यादा गलती ना हो, इसलिए सीधे समझदार बहन के पास चलते हैं। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू। वंदे मातरम भैया जी। समझदार दीदी तो हमारी मीरा मित्तल जी हैं। हाँ जी भैया। स्वास्थ्य वर्धक में अब जो रिसेंट एक आया उसका तो मैं सौभाग्य सुंठी पाक को कहूंगी, और एक लीवर बटी है वो भी स्वास्थ्य वर्धक में ही हमने बनाई है। और श्री राम बटी अगर आप इंक्लूड करें, मुझे नहीं पता उसको कहाँ हम इंक्लूड करेंगे, जो हम बनाते हैं। बाकी बौनानाशक बनाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो भी स्वास्थ्य वर्धक में आएगी। और बस इतना ही कहूंगी भैया जी। तो स्वास्थ्य वर्धक में वाकई बौनानाशक ही सबसे मुख्य रूप से है हमारे पास स्वास्थ्य वर्धक के रूप में। स्वास्थ्य रक्षक के रूप में लीवर बटी हो गई, श्री राम बटी हो गई, सप्तगुना बटी हो गई, ऐसे सर्व खांसी बटी हो गई। इस तरीके से जो है वो हमारी स्वास्थ्य रक्षक है। रोग नाशक के रूप में अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसे बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये कहने का हक नहीं है कि हमारे पास रोगों को नष्ट करने की औषधि है। लेकिन एज ए परिवार हम सभी जानते हैं कि नेत्र रोग नाशक, गृह क्लेश नाशक, ये जो तेल हैं, गंजनाशक तेल, रोम नाशक, ये सारे के सारे कष्टों को, रोग को नष्ट करने वाली औषधियां हैं, जिन पे हम सभी
अपने अपने स्तर पे उसे परीक्षित भी कर चुके हैं और उसके लाभ भी ले चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं सौंदर्यवर्धक। सौंदर्यवर्धक के लिए हैंड रेस करें। सौंदर्यवर्धक, वाह, इसमें तो बड़ा जल्दी जल्दी हाथ उठ रहा है। तो सौंदर्यवर्धक में अपने पास ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी ऑयल, होम्यो फेस पैक, साबुन, शैम्पू, ये सारी जो उत्पाद हैं, ये सारे हमारे सौंदर्यवर्धक हैं, सौंदर्य रक्षक हैं। तो इन उत्पादों के प्रति, और अभी जो लेटेस्ट में हम सभी का काम चल रहा है वो सारा चल रहा है शैम्पू के ऊपर। शैम्पू के ऊपर जो वाकई अद्भुत शैम्पू। और अभी मैं मोनिका बहन को कल रात को दिखा रहा था, यही नहीं रुका, ये खोजबीन यही नहीं रुकी है। ये मोनिका बहन है, एंड मोनिका बहन शायद जी भैया। कल मोनिका बहन को मैंने दिखाया था कि शैम्पू जो अभी जहां तक हमें जीत मिली है, जो कह रहे हैं कि नंबर 1 है, ब्रांडेड फेल है, कई आयुर्वेदिक लोगों के, वैद्यों के और उन सभी के प्रशिक्षण में बनाए गए शैम्पू से भी बेहतर शैम्पू है। इन सभी के ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने के बावजूद भी मेरी आत्मा अभी यही नहीं रुकी है और आगे जारी है इस शैम्पू को। तो क्योंकि हम अपने बच्चों, बात है मेरे भैया सच में वो भैया दिखने में तो भैया वो गलत नाम नहीं लेना चाहिए, अमल जैसा दिखाई दे रहा था भैया मुझे आपके हाथों पे। पर भैया सच में ही इसकी बजाय भैया उससे बाल काले ज्यादा होंगे। मुझे मेरे दिमाग में रात से ये बात चल रही है भैया, जो आपने दिखाया था सच में ही बहुत अच्छा भैया। और मेरा पार्सल में भैया वो डाल ही देना। अभी नहीं डलेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो सारा जब आया वहां से तो फट गया है। फट के वो मैंने तो देखा था कि एक फटा है, एक नहीं, उसमें 3 स्टैक फट गए हैं, मिल गए हैं। तो अभी जो हम बातचीत कर रहे थे उनसे मैं बात किया कि मैं कहा अभी इसको क्या करूं, इससे तो कितने शैम्पू बनेंगे। कह रहे 1 टन बनेगा। मैंने कहा 1 टन बनेगा तो 1 टन शैम्पू को मैं इसको कैसे खपाऊं। या तो क्योंकि कुछ आइटमें, कुछ ऐसी चीजें मंगाई है मतलब बेहतरीन, जो शैम्पू कहते हैं ना कि जान, मतलब ये अट्रैक्ट अट्रैक्ट सच में भैया ये सच में। पीछे कारण है, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से। हमारी आज की जनरेशन तेल नहीं लगाती, तेल नहीं लगाती, और सुंदर दिखना हर कोई चाहती है। तो उसके पीछे वो चले जाते हैं कहाँ पे, बाहर जो लोग बैठे पड़े हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके शरीर का नुकसान हो रहा है। कईयों के शारीरिक नुकसान, किसी का मतलब स्किन की समस्या, किसी को कुछ समस्याएं हो रही हैं। तो और धन का नुकसान तो अलग बात है, धन तो अलग चीज है, धन तो फिर भी कमाया जा सकता है। लेकिन स्किन कैंसर होने के चांसेस और बालों की मतलब समय से पहले बहुत सारी तकलीफें होना, तो उससे बचाव के लिए क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि शैम्पू तो लगाने से बाज आएंगे नहीं, देर सवेर शैम्पू तो लगाएंगे। तो आज नहीं तो कल वो अपने हाथ से बनाए, या उसकी माँ बना के दे, उसकी नानी बना के दे, उसकी पड़ोसी बना के दे, कोई तो बना के देगा। तो उस शैम्पू को ही इतना बेहतर कर दिया जाए, इतना बेहतर कर दिया जाए कि शैम्पू करते करते ही उसकी समस्या नष्ट हो जाए। और भैया यहाँ पे एक जगह नहीं रुके हैं, शैम्पू बहुत अच्छा है भैया, इसमें कोई शक नहीं भैया। सब शैम्पू फेल है इसके आगे। पर भैया यहाँ तक नहीं रुके हैं। रात जो मैंने ड्रम देखे नीले रंग का ड्रम में, जो भैया बता रहे हैं कि फटा हुआ आया, उसी में भैया ने हाथ मार के मुझे दिखा रहे थे कि बहन ऐसे आया है। तो उसका जो कलर था, जो भैया ने अपने हाथों पे लगाया था, उसके बाद भैया हाथ वो धो रहे थे, तो उसका अलग ही फर्क था। मतलब वो बयान नहीं हो सकता, मेरे से भी नहीं हो सकता। वो अलग ही था। उसका कुछ और ही बनने वाला है, मतलब कुछ और ही है, आगे जाएगा। वो ऐसा है। और परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा भी है। चाहे वो अपना खराब नहीं जाएगा, चाहे उसमें कितना ही कैसे ही बनेगा, अपना वो खराब नहीं जाएगा भैया। कुछ न कुछ परमपिता परमेश्वर ने नया करने के लिए और अच्छा करने के लिए उसको फाड़ा है, उसको मिलाया है भैया। और अच्छा होगा भैया, ये कन्फर्म है भैया।
तो भैया 3 शैम्पू बनाने में है, देखते हैं कब बनेंगे, कब कैसे लेके आएंगे। 3 शैम्पू दिमाग में भैया के चल रहे हैं, एक शैम्पू में रुके नहीं है अभी। अभी भैया 3 शैम्पू में है कि बहन इतना तक नहीं। एक एक होम्योपैथी के लिए तैयारियां हैं भैया की। एक जो दिखाया वो आम के आम गुठलियों के दाम जी और बहन, एक ये तो है ही, जो ये सबसे पक्की पहला बात। वो सबसे पहला रहेगा ही रहेगा। इसके बिल्कुल। अलावा एक शैम्पू हो जो होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी बहुत ही मेरी पसंदीदा पैथी है, जिसमें कम खर्चे में 2 बूंद में, तो उसकी एक शैम्पू। और तीसरा जो ये वाकई जो आयुर्वेद का जो असली जो कहते हैं ना, अभी ये मेरे हाथ देख रहे हो ना, काले हो रखे, काले। ठीक है, ये भाई रोज रोज क्वाथ कौन बनाएगा, कुछ ऐसा लेके आओ कि नहीं और भैया, सच में भैया वो कवाच से कहीं आगे है भैया, वो कवाच से आगे बढ़कर है भैया। हाँ, तो उस चीज के वे लगे हुए हैं। तो ये रही आप लोगों के आशीर्वाद से इस नई खोज परीक्षण में। और वाकई ये शैम्पू और शैम्पू से बने थे, मतलब इसके जो तेल बनेंगे और लेप, लेप का क्या कहना, वो क्या नाम है अपना, वो सरिता बहन है जुड़ी हुई क्या, देखना अजमेर वाली सरिता बहन, देखना सरिता बहन जुड़ी हुई है। देखती हूँ भैया। सरिता बहन अगर है तो हैंड रेस करना जरा। भैया है तो वो बहन रसोई घर में मिलेगी। हम्म, अभी उसका मैसेज आया नहीं कि जुड़ी भैया, आज नहीं जुड़े। हाँ, वो एक्चुअली क्या शैम्पू बनाई तो उसने फोटो भेजी, फोटो भेजी तो मैंने कहा चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर मैंने उसको फोन किया, कह रहे भैया मेरे हाथ इतने काले हो गए, मैं इसके पाउडर को बालों में लगाऊंगी तो मेरा तो बाल काले ही हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ हो जाएगा, बाल काले तो होने ही होने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज ही मेरे कल की बात है, आनंद भैया ने बोला था कि मेरे बाल थोड़े से काले नजर आ रहे हैं, और तो ये वाकई काफी अच्छा और प्रभाव। भैया एक बात आपने नोट नहीं की, शायद भैया आपने नोट नहीं की। आपने भैया 2-3 दिन लगाया था शायद, इतना बेईमान मैं समझती हूँ आप नहीं हो, पर भैया इस मामले में हो। आपने 3 दिन जोर लगा के लगाया था भैया। और जिस दिन भैया आपने आरती दीदी वाला वो वीडियो चलाया था, हम्म, आरती दीदी ने जो हमें वो पंचांग के बारे में जानकारी दी थी, वो आपने वीडियो चलाई थी भैया। उसमें देख के ना भैया आपके बाल कितने सफेद है, एकदम एकदम क्लियर सफेद, जितना एकदम व्हाइट होते हैं उतना, जैसे बुढ़ी के बाल ये मोल वाली गुड़िया से लेके आते हैं ना बच्चे लिए घूमते हैं, वैसे वाले बाल थे भैया आपके, एकदम एकदम सफेद। और अब भैया आपने 3 दिन लगातार 4 दिन लगाया था। मैं ये नहीं कहूंगी भैया काले हैं, पर भैया रंग बदल गया था। काला मैं नहीं कह सकती, पर भैया रंग बदल गया। आज भी भैया अगर आप अपना देखोगे तो रंग बदला हुआ है। उसकी इसके वजह इसमें मुझे नहीं पता, वो उस दिन आपने धोया ज्यादा मेल था कैसे, मुझे नहीं जानकारी इस बारे में भैया, कुछ नहीं कहूंगी। पर 3 दिन अगर भैया आप ना लगातार करते भैया तो पक्का अब तक भैया रिजल्ट आपके सामने होता। हम्म, हाँ उसमें आप अभी वो फोटो निकाल लो भैया, अभी देख लो आप। मैं तो ऐसे ऐसा सही बताऊँ, जब शैम्पू बनाता हूँ तो जो गिर उड़ जाता है कुछ, बोतल में भरते हुए 1-2 बूंद लग जाते हैं, भैया एक मैसेज है, एक मैसेज है भैया, चांदी है पर पुरानी हो गई, पुरानी काली हो जाती है ना भैया। चलिए आगे चलते हैं, परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, वो आपने जो हेयर ड्रेस करवाया था उसके लिए क्या था अच्छा अच्छा। जी जी। आपने, चलिए अब एक चीज, अभी मेरे पास एक फीडबैक आया हुआ था, मैं कहा वो ऑडियो सुनाते हैं जरा, 1 मिनट सुनाता हूँ। शेयर साउंड। वंदे मातरम गोविंद भैया, आपका जो हस्त निर्मित साबुन और शैम्पू है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैंने 26 मई को आपसे मंगवाया था और अभी तक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुन बिल्कुल भी नहीं घिस के खत्म हुआ, और अभी भी वो 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद भी अभी 5 दिन मेरा और चल जाएगा, 5-6 दिन, इतना अभी इसमें साबुन है। डबल शेड का था
ये ब्यूटी क्रीम और चर्म रोग नाशक, इन दो से बना हुआ 2 in 1 साबुन था। और उसने छोटे छोटे शरीर के दाग धब्बे तो अपने आप ही दूर कर दिए, और दूसरा जो स्किन सॉफ्ट हो गई और कोई स्मेल नहीं आनी बॉडी से, और शाइनिंग अलग बनी रहती है। मतलब जैसे सुबह नहाओ रात तक आपको स्किन वैसे ही दिखती है। एक नंबर, A1 10/10 मिलेंगे आपके इन दोनों चीजों को। और रही बात शैम्पू की, शैम्पू तो कोई जवाब नहीं है भैया, जब भी धो इतना सॉफ्ट बाल हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। और जहां तक रही बाल काले होने की शैम्पू के साथ, तो भैया मैं तो आपका तेल 1 महीने से लगा रही हूँ, तो मेरे 30% 40% तो बाल काले उस तेल से ही हो रहे हैं। पहले पूरे सिर में सफेद सफेद बाल दिखते थे। मेरे पास पहले की भी फोटो है और अभी की भी फोटो मैं थोड़े टाइम बाद आपको शेयर करूंगी। तो मेरे पहले पूरे एकदम इतनी गंदी एक सफेद सी लाइन दिखती थी बालों में जब चीर निकाल लो, तो अब तो वो मटमैला मटमैला सा दिखता है। तो समझ जाती हूँ मैं कि इसके ऊपर धीरे 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 अपना कलर बन रहा है बालों का। तो आपके तेल ने ही बहुत ज्यादा मैजिक कर दिया। जो सूर्य तापित नील वर्ण वाला तेल है, उसने ये बहुत ज्यादा लोगों में खलबली मचा दी, मैजिक कर दिया। तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा साब शैम्पू हो गया आपका। थैंक यू गोविंद भैया, वंदे मातरम। साबुन शैम्पू तेल तीनों के हैं क्या कहने। हम्म, आपस में मिलके बन गए बेजोड़। तो चले, अभी बहुत सारे हैंड रेस थे, दोबारा हैंड रेस कर लीजिए ताकि आगे बात करते हैं। किन्हीं का कोई बे, कुछ। भैया पहले हाँ। क्या होता था भैया, पहले जैसे एक चीज आई थी ना, ब्यूटी क्रीम आई थी, तो भैया ऐसे लग रहा था कि ब्यूटी क्रीम से बढ़कर कुछ चीज नहीं आ सकती। भैया फेस पैक आया था तो ऐसे लग रहा था फेस पैक से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता। अब भैया, अब तो वो एक माँ के कई लाल वाली कहानी है भैया, किसी को अच्छा किसी को बोल ही नहीं सकते कि बहुत अच्छा से आगे कोई शब्द ही नहीं है भैया। तो अब तो हमें ही लगता है कि भैया हर चीज ही बहुत अच्छी है, बेजोड़। अब भैया शैम्पू के लिए मुझे अब 1 महीने से दिमाग में चल रहा है कि शैम्पू से अच्छी चीज अब कुछ नहीं आ सकती। अब भैया वो दूसरा रात मैंने देखा ना, तब भैया मुझे लग रहा है कि अब ये वाला शैम्पू ही फेल, उसके आगे कुछ और ही नया आ रहा है। तो भैया ये तो सिलसिला चल रहा है भैया सच में। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सिंह बहन। पापा। हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया। आज मेरा एक अनुभव था भैया। आज मैंने ना भैया सुबह मॉर्निंग में एक दीदी से सुना था मैंने, अरंडी का तेल लगा के, और उन्होंने जैसे वॉश किया। तो भैया आज मैंने क्या किया, अरंडी का तेल लगा के सिर में थोड़ा सा, और 1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दिया। 1 मिनट भैया, मेरा बेटा बोल रहे हैं। मैंने अरंडी का तेल लगा के सिर में 1 डेढ़ घंटे छोड़ दिया, और भैया फिर मैंने धोया, जो आपसे लिया था शैम्पू से धोया। आप मानोगे नहीं भैया, मेरे बाल इतने स्ट्रेट और इतने स्मूथ, इतने सिल्की हुए। मैं हाथ देती रही, मतलब कि इतना अच्छा लगा। फिर जैसे बेटी स्कूल से आई, पति आए स्कूल से, तो मैंने उनको दिखाया कि मेरे बाल देखो कितने स्ट्रेट हो गए और इतने सिल्की स्मूथ हो गए। भैया बहुत अच्छा रिजल्ट निकला शैम्पू से और अरंडी के तेल से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कंडीशनर को भी माफ कर दिया। वंदे मातरम भैया, ये मेरा अनुभव था आज का। बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आया शैम्पू से। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं फटाफट, प्रीति बागवाले दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक रिजल्ट देना चाहती हूँ और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक पहले रिजल्ट साबुन का है। मैंने साबुन बनाया है ब्यूटी क्रीम का, और वही साबुन मैं मेरी बेटी को इस्तेमाल करने को दे रही हूँ। तो अभी उसके हाथों में ब्यूटी क्रीम लगानी नहीं पड़ती, वो ड्राई भी नहीं हो रहे हैं हाथ, और क्लीन हो गए, पूरी तरह से क्लीन हो गए हाथ और पैर। ब्यूटी क्रीम भी लगाती थी तो दिन में 3 4 बार लगाना पड़ता था, अभी एक भी बार लगाना नहीं पड़ता है, साबुन से नहाती है। तो ये साबुन का कमाल है भैया। मैंने नीम वाला भी बनाया, ब्यूटी वाला बना, आरओ वाला भी बनाया है।
और एक अमृतधारा वाला भी साबुन बनाया। साबुन ने बहुत कमाल कर दिया। और भैया एक बात पूछनी है, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होती अभी तक। दीदी ठहरी थी, एक दीदी आई थी, छोटी बच्ची, इसकी ही सहेली है। उसके चेहरे पर बहुत सारी पिंपल जैसे आ रहे हैं। मैंने आपको दोनों की फोटो भी भेजी। उसकी माँ को भी वैसा हो रहा है। और इसको मैंने अभी ब्यूटी क्रीम दी है एक, और फेस पैक जो मैंने बनाया था उसमें का फेस पैक थोड़ा दे दिया। तो और क्या कर सकती है छोटी बच्ची के लिए? कुछ नहीं, जो आपने दिया है उसको कराइए। और अभी आंवला पाउडर उस बच्चे को रोज रात को आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी से लेने के लिए दीजिए, आंवला पाउडर। सिर्फ आंवला पाउडर? जी। आ, ये मनुक्के वाला वगैरह बताया तो चलेगा क्या भैया? थोड़ा मनुक्का सोप का बता दीजिए। संदीप कौर माता जी। ठीक है, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम माता जी। एक तो मैं वो आपका धातु स्रावित जल है, उसके बहुत अच्छे परिणाम है। कम से कम मैंने 10-15 दिन लिया होगा, 10-12 दिन। उसके बाद मैं पटना चली गई थी तो बहुत ताकत लग रही थी। तो मैं क्या अभी 1 महीना ले के बताऊंगी आपको, पर बड़ा शरीर हल्का लग रहा था। वहां गए, जब ट्रेन से उतरे तो सबको ही बोल रहे हैं कि ये शरीर थक गया, ये वो। तो मैं क्या मन में सोच रही कि मुझे तो थकावट नहीं लगी। और वेट भी मेरा 10-12 दिन में 2.5 किलो कम हो गया था। अभी कम नहीं हो रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी तो वो भी कम हुआ। तो वहां पर भी मुझे 3-4 औरतों ने बार बार से टोका कि आप संदीप, तुम्हारे वो जो पैर में चोट लग गई थी ना, भगवान का शुक्र है अब तुम अच्छी चल रही हो। मैंने वहाँ सामान भी मैं सबका ऐसे से उठा उठा के रख रही थी, तो उन्होंने भी टोका। तो फिर मैंने चुप रहा। फिर एक जन और जन बोलती है कि बड़ी अच्छे से तुम बैठी हुई हो, बड़ा तेरा शरीर में फर्क पड़ा। फिर मैंने उन सबको बनाया, मैं ऐसे वैसे नहीं, मैं सोना चांदी का पानी पीती हूँ। बोलते हाय सोने चांदी का पानी पीती हूँ? मैं क्या फिर सबको मैंने बताया। तो जाते जाते वहां पर फिर वो क्रीम लगा रही थी, वो जो ब्यूटी को, जब एक कमरे में हम लोग 6-6 जन थे, तो जब ब्यूटी क्रीम लगा रही थी तो सब दौड़ के आती, इतनी अच्छी खुशबू, कौन सा लगा रही है? तो सबको ही लगाते। तो अभी तो सबने चलो जादू किया है सबने। तो कहा कि आप प्रोडक्ट बनाएं। उसमें साबुन रखा हुआ था मेरा, सबने अपने अपना बाथरूम में साबुन रखा, तो मैंने भी रखा हुआ था। तो एक जनी ने मेरा साबुन लेके मुंह धोया, बोलती मैं आपके साबुन से धो के आई हूँ, बड़ा अच्छा साबुन है। मैं कहा सब कुछ मैं खुद बनाती हूँ। तो सब कुछ बनाती हैं आप, बनाना शुरू करें। मैंने कहा ठीक है। तो धातु स्रवित को तो अब आते आते ट्रेन में तो बहुत जन ने पूछा, लिखा भी, और कि हम पिएंगे। पर उसमें कुछ सवाल है भैया कि जी। वो जो बैठ जाता है, जब उसको माने बॉयल करते हैं तो वो रेड कलर का पूरा हो जाता है। फिर वो जो उसको जो बैठ जाता है, फिर मैंने उसमें जब ऊपर वाला निथार के पानी पीना है कि वो पूरा हिला के? देखिए, पूरा हिला के पिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, और उसको छान के पिए। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप पेड़ पौधों को छोड़ दें, पेड़ पौधों को दे दें तो उनको मिनरल्स मिल जाएगा, या आप अपने बालों को लगा दें। ठीक है। जैसे मैं उबाल के उसको कांच के उसमें रख लेती हूँ तो वो निथार जाता है ना पानी, जो फिर निथरा हुआ पी लेती हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे नीचे वाला बैठा हुआ है वो आप उसको या तो हिला के पी लीजिए, या नीचे जो बैठा हुआ आखिरी में जो बचा है वो पेड़ में डाल दीजिए, पेड़ पौधों में डाल दीजिए। अच्छा, लाभ दोनों में बराबर ही है? ऐसा है। थोड़े बहुत जो है मिट्टी, आप मिट्टी वाले में करती हैं? मिट्टी भी पहले मैं मिट्टी में किया था, अब मैंने कहा, आपने बोला था ना कि गरम, थोड़ा गरम पीना चाहिए, तो मिट्टी में आप, ज्यादा ठंडा हो जाता है। अब वो आप, कांच की शीशी में रखती हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप इस तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा अगर पी लेते हैं तब भी, क्योंकि मैंने इसको खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखा है। मैं तो जानबूझ के जंग लगे हुए लोहे को डाल के 15 दिन पिया था, एकदम जंग लगा हुआ बेकार सा जंग। मेरी धर्मपत्नी उसको कहती ये गन, मैं कहा भाई, मैं तो भाई पी के देखते हैं कि जंग लगे, क्योंकि जंग से ही बनता है। आयुर्वेद में एक औषधि जिसका नाम है मंडूर, मंडूर शब्द होता है, वो जंग से बनती है। तो इसीलिए, हाँ, लेकिन हम क्या, हमारे हिस्से में जो मात्रा आनी है वो बहुत नगण्य मात्रा आनी है।
इसलिए इतनी कोई दिक्कत है नहीं, वो फायदा ही करेगा। फिर भी किसी के मन में, किसी के भी मन में अगर एक पैसे का भी जहां भी डर है, तो आप निथरा हुआ पानी पी ले, ऊपर ऊपर का पी ले, नीचे वाले के पेड़ पौधों के लिए छोड़ दें। जैसे आज मैं भी संगत में गई तो फिर वो लोग पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने मंगा लिया सारा सामान, तो वो है कि वो उसको हिला के पीऊं, ऐसे सब पूछ रहे हैं। तो मैं कहा मैं आज पूछूंगी फिर से दोबारा। तो मैं कहा मैंने, अरे वो बोली कितनी कितनी मात्रा, मैंने कहा मैं तो 50-50 ग्राम मेरे पास है, तो मैं डाल रही हूँ। सोना मेरा 30 ग्राम है, 30 से ऊपर ही है। तो मैं कहा आप जितना है आप डाल सकते हैं, आपके पास जितना है, लोहे की कढ़ाई जितना भी है। मैं क्या, मेरे पास तो सिक्के हैं उसके, तांबे के भी, वो गोविंद भैया दे गए थे इस कारण। तो भैया यदि किसी ने सिक्का मंगाना हो तो वो फिर उसका भी है दिया हुआ? हाँ, अभी सिक्के अभी प्रोडक्शन उसकी रोक दी है मैंने, क्योंकि जो थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, प्रिंटिंग क्वालिटी में, इस वजह से। तो जैसे ही उपलब्ध होगा फिर बता दूंगा। ठीक है भाई। एक 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 जन को दमा है, वो बार बार पूछ रही कि उसमें दमा के लिए और मैं क्या मिलाऊं? भाई सिंपल सी चीज है, अगर जो दमा का इलाज कर रहे हैं, दमे में चिंकी बहन है, चिंकी बहन के पिताजी को ये सारी दिक्कत थी, चिंकी बहन को खुद को ही दिक्कत थी, उसने तो बिना कुछ मिलाए भी पिया है तो उसको फर्क पड़ा है। और मिलाना हो तो सबसे बढ़िया है दालचीनी और शहद मिला के चाटे, और पीछे से हल्का गुनगुना पानी ये धातु साबित जल का पी लें। या अड़ूसा, अड़ूसा का अर्क है, अड़ूसा का अर्क आसाराम जी के आश्रम पे मिलता है। वो धातु साबित जल बनाएं, 1 कप जल लें, उसमें अड़ूसा का अर्क मिला के पी लें, तो उसी अड़ूसे के अर्क का गुण और बढ़ जाएगा। फिर अपने दमा के लिए जो जो भी इलाज, किसी को मुलेठी है, किसी को जो भी दमबेल के पत्ते हैं, तो जिन्हें भी प्रयोग में लेके आना है, या गौमूत्र पीना है तो गौमूत्र को भी, या गौ अर्क पीना है, यहाँ तक कि स्वमूत्र पीना है तो स्वमूत्र को भी इसी में मिला के पी लें। मतलब कहने का जो एक और आपकी औषधि है, जो आपकी औषधि है, उस औषधि का सेवन इसके संग कर लें। एक और था कि एक है लेडी शिमले से, तो वो अपनी बेटी जवाई को भी बोली कि मैंने रात को उनको बोला, उन्होंने सबसे पहले, मैंने आप पहले 10 दिन ट्राई करें फिर उन किसी को दे, मैंने तो बोलती नहीं, मेरे बेटे या जवाई ने तुरंत बनाया, सुबह उन्होंने बनाया और उन्होंने पहले एक एक गिलास पी लिया। तो वो बोलती एक्स्ट्रा फिर सारा दिन पीना है कि मैंने फिर मैं ज्यादा मात्रा में बनाऊं, ऐसे ऐसे हो सकता है कि, बोलती कि उसी में कुछ मिला लूं मैंने, पानी वो थोड़ा वो लेके, थोड़ा घड़े का लेके ऐसे पी लूं। जी, इसके लिए भी है सिंपल सा। अगर साधारण सी भाषा में बात करें, तो अगर हम राजघराने में होते और बर्तन सोने चांदी के होते तो सारा दिन पीते, सारा दिन खाते, सारी जिंदगी करते। अब आ गए यहाँ पे इस तरीके से कि भाई एक बार में हम क्या इतना पानी बना लें, तो आप थोड़ा ही बना लें, आप अपने पीने वाले पानी में मिला दें, तो उस सभी में उसका स्ट्रेंथ चला जाएगा। भाई विशेष रूप से रोगी हैं तो आप बार बार बना के पिए, एक बार में 1 लीटर बना लें और उसको 250 ml तक कर दें, और उसी 250 ml को 50-50 ml करके दिन में 5 बार में पी जाए, वो एक दवा के रूप में आपका आ गया। लेकिन अगर जनरल अपने दिनचर्या में, या आपने दाल बनानी है तो दाल में सोना चांदी तांबा डाल दें, लोहे का सिक्का डाल दें, दाल बना लें, सब्जी बना रहे सब्जी में डाल दें, चावल बना रहे चावल में डाल दें, तो उन सभी में उसका गुण आता जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि भोजन में भी वो शामिल हो जाएगा कि हमारा भोजन जो है सोने चांदी के बर्तन में बन रहा है। मतलब ठीक है। जी जी ठीक है, ये मैंने अभी उनके सवाल बार बार थे तो वही मैंने उतने पूछे। और जी। शैम्पू अभी तक मुझे, मेरे पास तो पहुंचा नहीं है। चलो नया जो बन रहा है आपका एक्सपेरिमेंट, शायद वही वाला पहुंचेगा मेरे पास में। नए वाले में तो अभी समय लगेगा माता जी, उसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसमें जो जिस तरीके की मैं करना चाहता हूँ उसके साथ, तो अभी कम से कम 2 से 3 माह लगने हैं, 2 से 3 माह। क्योंकि उसके लिए जो, हाँ वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, पीछे से बैग चलता रहता है हर चीज के साथ, कि और बेहतर अगर यहाँ पे आया है तो इससे और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान निकाल के देना है, तो उसमें भी समय लगेगा। और चलते हैं, आप सभी का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे, आपके अनुभव से आपका साबुन बनाने की, जो इस उम्र में खुद के लिए साबुन बनाना, खुद के लिए धातु स्रावित जल बनाना, खुद के लिए मतलब ये सारी चीजें कर रही हैं, ये आपके किए गए कार्य को आपके बच्चे
ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, मैंने साबुन बनाया था तो मैंने रखा हुआ था, मैंने किसी को नहीं दिया था इस बार। मैंने कहा अब सबको बोलूंगी नहीं, खुद लेके जाएंगे। अब मैं आई हूँ तो मेरी मम्मी, मेरी बहू बोल रही कि मम्मी अब मेरा साबुन खत्म हो गया था, मैंने आपके अलमारी से ले लिए हैं। तो एक छोटी सी अलमारी लग करके तो मुझे खुशी हुई। मन में सोचा कि चलो बार बार सबको बताना नहीं है, अपने खुद ले। तो अच्छा लगा मुझे कि मैंने वो दोनों दोनों बाथरूम के लिए ले लिए, आपके उठा लिए। मैंने कहा अच्छा हुआ, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है, ऐसे चलना चाहिए। हाँ, और संदीप माता जी, आपका पार्सल लगा दिया मैंने, शैम्पू भेज दिया है, वो लाना ना दे मेरे भाई को। हाँ, वो शैम्पू हाँ, ठीक है, वही घटक बोल रहे हैं, फिर सबको बाद में चाहिए होंगे ना वो, तो शैम्पू चलो मेरे पास आएगा, वो ठीक है। तो चलो ठीक है, घटक भी भैया भेजेंगे जब इच्छा होगी इनकी। नहीं नहीं, जल्दी भेजूंगा, चिंता ना करें। ये 4 बजे वाली मीटिंग में माता जी शैम्पू पता तो है क्या कहा था? मेरे पास शैम्पू तो भैया ने मैंने भेजा मंगा नहीं। लिया। जी जी ब्रह्म रसायन भी मेरे पास नहीं पहुंचा अभी, मैंने मोनिका दीदी से मांग लिया है। जी, बहुत बहुत मोनिका दीदी जरूर भेज दीजिएगा ब्रह्म रसायन। भेज दिए माता जी। ठीक, चलिए ठीक है भैया। एक और था भैया बात, वो होम्योपैथी का जो भाई के लिए आपने बोला था, वो फिर मुझे लगता है आपको बार बार डिस्टर्ब करूं, तभी मैं बार बार नहीं कहती हूँ। मैं कल सुबह एक बार आपसे बात करता हूँ, मुझे बात करनी थी, रह गया था बात करते करते। मैं भी सोचा जब भी करने की सोचूं कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है, तो कल सुबह याद से मैं बात करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जी, वीर सिंह भैया भोपाल, माइक अनम्यूट करें। भैया वंदे मातरम सभी को। एक अनुभव है बोनानाशक चूर्ण का। जी, एक दीदी को पीलिया हुआ था, उसमें ब्लेड पानी हो रहा था। हर मतलब चार चार दिन में डॉक्टर ब्लेड चढ़ा रहे थे। तो ये अपना बोनानाशक चूर्ण दे दिया था उनके लड़के के लिए, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। तो उनने वो लड़के को ना देखे, उनने खाया वो पीलिया में। भैया 15-16 दिन हो गए, वो हर 4 दिन में ब्लड चढ़ दिया था उनका, वो बंद हो गया। तो अब मतलब काफी 85-90% आराम है। तो बोल रही थी कि वो मतलब बोनानाशक चालू रखें कि बंद कर दें, तो आपसे पूछी है भैया। चालू रखें। चालू रखें, बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। भैया एक बहन का कॉल आया था आज, वो बता रहे थे उनकी माता जी हैं, 72 साल से ऊपर ही उनकी उम्र है। और उनको भैया पिछले साल से कुछ उनके मन में, दिल में कुछ, घर पे कुछ ऐसी घटना हुई, दिल पे बात लग गई और डिप्रेशन में आ गई हुई है वो तब से। और नींद भी नहीं आती है उनको अच्छी तरह। और गिर जाते हैं कभी कभी चलते हुए, या कभी से गिर जाते हैं। तो एक दो बार तो गिरे हैं इतनी जोर से कि उनके सर पे 2-3 क्लॉट्स बन गए हैं। एक क्लॉट तो अभी खत्म हो गया है, मगर क्लॉट्स के लिए क्या किया जा सकता है। और उनको बीपी की भी शिकायत थी। उनके लिए वो बता रहे थे कि हम मुक्तावटी लेते हैं, तो उनसे चलो उनका बीपी नॉर्मल रहता है। और मतलब पहले उनको डायबिटीज था, अब उनको उस पर उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं जो क्लॉट वगैरह हैं और ऐसे डिप्रेशन में चली गई हैं वो? दीदी आप मुझे ना चौपाल के बाद फोन कर लीजिएगा। जी भाई। रिंकी बहन गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हमको पूछना था ना, मेरे 2 बच्चे हैं, वो सुबह लेटरिन नहीं जाता है, खा कर जाता है दोनों। जी दीदी। मेरे एक का फिर 15 साल है लड़का का, लड़की का 10 साल है। जी दीदी, जो 15 साल वाला है और 10 साल वाला है, दोनों के लिए कुछ नहीं, हरड़ का पाउडर ले आए, हरड़ का चूरन। रात को इन दोनों को हरड़ का चूरन दे, हरड़ का चूरन। आपका नेटवर्क स्टॉप हो गया।
हरड़ का चूरन। हाँ जी, आधा चम्मच, हाँ ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा चम्मच हरड़ का चूरन दे। हाँ भैया जी। और सुबह उन्हें थोड़ा सा गुड़ और गर्म पानी दें। गुड़ और गर्म पानी। जी। ठीक भैया जी। संगीता हाँ दीदी, हरड़ का चूरन। संगीता दीदी माइक अनम्यूट करें। हाँ वंदे मातरम, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ संगीता। मेरी देवरानी को पेट में जलन होती है और डॉक्टर को बताया तो अल्सर बताया उनको, तो कुछ घरेलू उपाय बताइए, और कॉन्स्टिपेशन भी है उनके। तो ऐसा है, अपने घर में पड़ा होगा, सौंफ पड़ी होगी, सौंफ। हाँ हाँ। 1 चम्मच सौंफ 2 गिलास पानी में डाल के उबालना है। जब वो पानी आधा गिलास रह जाए तो इसमें 2 चुटकी फिटकरी की भस्म मिला के रात को सोने से पहले पिला दें। हाँ तो अभी उबाल के रात को दे सकते हैं। हाँ, रात को दीजिए, और कल सुबह की जो स्थिति उनकी बनी रहती है फिर वो मुझे बताइए। अच्छा ठीक है। तो इस आपको औषधि का प्रभाव क्या? मेरा नंबर है 9958148111। 1 मिनट। 99। 9958148111। मैंने चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया है। हाँ ठीक है। नंदिता ठीक बहन, है। और अल्सर के लिए? पहले आप इससे देख के मुझे एक दिन का प्रभाव बताइए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। रश्मि बहन, पूनम कुकरेजा माता जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं उस दिन आपके पास आई थी ना अपने पति को लेकर, उनको हर्निया की शिकायत थी। जी। तो आपने बताया था कि अरंड के तेल में वो सौंफ और अरंड के तेल में त्रिफला और सौंठ डाल के उसका काढ़ा बना के देने के लिए, और वही लगाने के लिए बोला था। पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, इनको ना खांसी भी आती है भैया। कोई जैसे बात। ये पहले स्मोकिंग करते थे ना, तो जैसे इनको ऐसे जोर से बहुत खांसी करते हैं ऐसे करके ना 2 बार बड़ी जोर जोर से खांसी इनको आती रहती है, और वो वाला जो पोर्शन है ना वो ऊपर उठ जाता है इनका। तो उसकी खांसी के लिए क्या करें? जब आप इसे देंगे तो इससे खांसी में भी आराम मिलेगा। ठीक है जी। जी। हाँ जी। सीमा हाँ। जैन जी, करुणा सोनी दीदी, गोविंद भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा सवाल था, एक बहन है, उम्र है 42 साल, अल्सरेटिव कोलाइटिस है पिछले 20 सालों से, और अभी 4-5 दिन से भैया एनस से ब्लीडिंग हो रही है। कोई है इसका ट्रीटमेंट? एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं है भैया, तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं हम? जी दीदी, कल सुबह की 11 बजे की मीटिंग में आपको विस्तार से मैंने बता दिया था, लिख के दे दिया था आपको, लेकिन आप। सॉरी भैया, नहीं नहीं देख पाई कुछ। अगर छोटा सा जवाब दे दें आप तो, संभव हो तो। ऐसा है, जो अभी दीदी को बताया वही प्रयोग कराते हैं। सौंफ का काढ़ा बनाएं, सौंफ का काढ़ा, और उसको, उनको तो गुनगुना पीने के लिए बोला है हल्का, लेकिन आप इनके हल्का ठंडा होने के बाद फिटकरी की भस्म मिला के पिला दें। ठीक है गोविंद भैया, थैंक यू। सीमा जैन दीदी, नमस्ते भैया, गुरु भैया। मैं पूछना चाहती हूँ कि ना मुझे ना शुगर है। वैसे तो मैं दवाई ले रही हूँ आयुर्वेदिक, एक समय खाना खाने से पहले काढ़ा पीती हूँ जामुन का, करेले का, उसके खाना खाने के बाद पुड़िया लेती हूँ आयुर्वेदिक। मगर मुझे कमजोरी इतनी है
कि बहुत ज्यादा कमजोरी है। मैं घर में काम भी नहीं कर, काम जरा काम करती थकी रहती हूँ और शरीर में बहुत दर्द रहता है मेरे। तो मैं क्या करूं? मेरी आवाज आ रही है? जी, धातु स्रावित जल सोना चांदी तांबा लोहा डाल के उबाले। आप बोलने की जरूरत नहीं है, आपके मुंह पे टेप लगा दिया। ठीक है, अब कान दे दो इधर। ठीक है, मुंह बंद कर लो। सोना चांदी तांबा लोहा, इसे आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार 1 लीटर पानी में डालें, सुबह उसे चौथाई रहने तक उबालें। और बहुत अच्छा रहेगा कि जो आप घरेलू औषधियां ले रहे हैं वो इसी में डाल दें और उबाल लें और उसको पी लें। आप 7 दिन तक करें, 7 दिन के बाद बात करते हैं। और अब चलते हैं अमेरिका के दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, वंदे मातरम दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मुझे भी एक अनुभव बताना था। पहुंच गई? कब पहुंची? हाँ, मुझे तो टाइम हो गया, अभी हो गया हफ्ता भर लगभग। अच्छा, हफ्ता पहले बात हुई थी जिस दिन हमारी नहीं, बात। हफ्ता भर मतलब हम आ गए थे यहाँ पर 3 तारीख को। अच्छा अच्छा, वो उसी जिस दिन बात हुई थी, मेरे ख्याल से 2 तारीख की बात हुई थी जब आपकी फ्लाइट थी। हाँ हाँ, मतलब 2 को निकले थे तो यहाँ 3 पे पहुंचे। हम्म। हाँ तो भैया आपको हम बताते हैं कल क्या हुआ। कल पता नहीं मेरी एक आंख सूज गई थी, शायद किसी कीड़े ने काट लिया हो। और बेटी भी डांस में गई थी तो उसके भी पैर में शायद कुछ रेड रेड हो गया था। तो मेरे पास वही जो आपने ब्यूटी क्रीम दी थी ना, बाई चांस हम वो ले आए थे, मैंने बनाई तो थी नहीं। अब वो मैंने एक बार में ही लगाई और मेरी आंख जो सूजी थी वो भी ठीक हो गई, बेटी का पैर का भी ठीक हो गया। मतलब ये मुझको एक ही बार में उससे फर्क पड़ गया। और तुम कुछ सामान लेकर के आए नहीं थे, तो मैंने कहा भैया को आज अनुभव बताते हैं फटाफट। तो बाई चांस हम अभी इस टाइम नाश्ता निपटा करके हमने कहा मीटिंग स्टार्ट हो गई, लाओ चलाते हैं। तो देखा था अभी, तो हमने कहा बताते हैं भैया को। और गुड़िया कहाँ है? हाँ, बेटी अंदर है। बुलाए भैया? हाँ बुलाइए, आज उसकी गीत सुनते हैं। वो गीत उसका गीत आज सुनते हैं। ठीक है भैया, तब तक आप दूसरों का अनुभव सुनिए, फिर देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो बोलो कि ज्यादा नहीं, 5 मिनट आके 2-4 लाइनें ही गुनगुना दे। हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया। बहुत हाँ, वंदे मातरम। बढ़िया। आशा आर्या मेहता दीदी, आशा आर्या मेहता दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, हमने शैम्पू और नेत्र वाली जो दवा है वो मंगवानी है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम कल आपको ऑर्डर देते हैं तो वो दीदी आपके माइक को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ऑर्डर से संबंधित बातचीत नहीं होती। उत्पाद के अनुभव से संबंधित, स्वदेशी चिकित्सा के अनुभव से संबंधित जरूर बातचीत होती है। कैसे लेना है, क्या करना है, वो आप व्हाट्सएप के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जवाब जब व्हाट्सएप देख लिया जाएगा तो जवाब जरूर दे दिया जाएगा। देर से देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। ठीक है, माफी चाहता हूँ। सुनील प्रसाद, माइक अनम्यूट करें। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये थी, अभी डिहाइड्रेशन जो हो जाता है इसमें बिना सलाइन करना होता है, इसका कोई है आयुर्वेद में व्यवस्था? ना ना, आयुर्वेद में कुछ ना भाई। नहीं नहीं, इसका तेरे तो थप्पड़ मारो यहाँ से तो फेंकाएगा। पूछने का ढंग तो सीख जाओ। अभी तक आदमी जब पैदा हुआ था उससे पहले ही आयुर्वेद पैदा होके आया था। तब बातें करते हो हैं? नहीं, डिहाइड्रेशन में है ना बहुत दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, नमक गुड़ का शरबत पिलाते रहो, डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगा। नमक नींबू भी? नींबू मिला दे, सोने पे सुहागा। धन्यवाद भैया जी। नवनीता बहन, डाली बीबी, अनीता सिंह, वंदे सुमन पाठक। मातरम। हाँ जी। वंदे मातरम भैया। भैया जी, मेरा अनुभव है अमृत धारा को लेके। तो भैया जी, हम घूमने जा रहे थे तो एक जैसे इंदौर गए थे, तो एक दीदी को जैसे चक्कर आ गया, बीपी लो गया भैया जी। पहाड़ी इलाका है तो ऐसे घूम घूम के उनको बहुत मतलब बीपी लो गया। तो मैं अमृत धारा साथ लेके जा रही थी भैया जी। तो वो जैसे उतरी बस से नीचे, तो वो ऐसे बोल रही कि मैं तो मतलब बैठी थी वो नीचे, ऐसे बोल रही कि मैं तो गिरूंगी और सारा कुछ ऐसे घूम रहा है ज्यादा बीपी लो के कारण। तो भैया जी, मेरे पास अमृत धारा मैं पर्स में ही रखी थी। तो मैंने उसको एक बूंद डाल के भैया जी, और मैंने उसको वो पिलाया। और गुड़ और जो आपने बोला है कि नमक, तो मैंने उसको वो दिया। तो भैया जी वो एकदम से खड़ी होगी कि मेरे को अच्छा लग रहा है अब।
तो एक ये मेरा अनुभव था भैया जी, अभी है ये 7 तारीख का। और एक भैया जी, एक बच्चे के सर में दर्द हो रहा था, उसने दवाई भी ले ली, उससे भी ठीक नहीं हुआ था। ये भी वहीं की बात है भैया जी, बच्चा साथ में जा रहा था, तो मैंने उसको अमृत धारा लगाई और उसका दर्द भी ठीक हो गया। तो उसने बोला कि बूजी ये हमें दे दो जो आप ले रहे हो। तो मैं उसको एक शीशी दे के आई। मैं कैसे दर्द हो, बुखार हो, पेट में दर्द हो, अपच, मतलब जो भी आपको दिक्कत हो तो आप इसको पानी में डाल के ले भी सकते हो। और सर में दर्द हो, जुकाम खांसी हो तो आप जैसे इसको नाक पे, गले पे ऐसे लगा सकते हो। तो ये मेरा अनुभव था भैया जी। और एक बुआ जी हैं, जैसे हम चल रहे थे, मतलब उनको ठोकर लगी थी तो उनके अंगूठा मतलब खून निकल गया था उसमें से भैया जी, फूट गया था वो। तो उनको बहुत दर्द हो रहा था और अंगूठे के ऊपर मतलब गांठ सी बन गई थी चोट लगने के कारण। तो उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो वो बोल रही मेरे को कि आप कुछ ले रहे हो क्या ऐसा, कि मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है। तो उनको भैया जी मैंने अमृत धारा लगाई और जैसे उन्होंने मतलब बैंडेड लगा ली थी अपने उस पे जहाँ पे उनको खून निकल रहा था, तो उसके ऊपर लगा दी और अंगूठे के ऊपर। तो उनका दर्द भैया जी 2 मिनट में ही बंद हो गया था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था दर्द के कारण। तो वो भी उनका ठीक हो गया था भैया जी। तो अमृत धारा सफर में लेके जरूर जानी चाहिए, ऐसी हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैं लेके गई थी भैया जी और मैं दे के भी आई हूँ। ये मेरे अनुभव थे भैया जी। और एक और है, जैसे गर्मी है भैया जी, तो हम मतलब जा रहे थे ऐसे बहुत सारे इकट्ठे होके। तो जैसे ट्रेन में भैया जी बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा। तो सब जैसे सर हमने तेल में मिला के, नारियल के तेल में, और सब जो थी लेडीज हमारे साथ, बुआ जी, मासी, मतलब तो सबने अपने सर में तेल में मिक्स करके अमृत धारा लगा ली। तो ऐसे ठंडी, सबको ऐसे आराम से नींद आई, मतलब जैसे सर में दर्द हो जाता है सफर में, वो भी ठीक हो गया अमृत धारा से। तो ये मेरे 3-4 अनुभव अमृत धारा को लेके ही थे भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अमृत धारा हर किसी को बनानी चाहिए, हर घर में रखनी चाहिए, सफर में रखनी चाहिए। अमृत धारा बनाने के लिए अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी, कपूर तीनों बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो अमृत धारा तैयार हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवनीता बहन। मुझे आज भी याद है हमारे बीच में बहुत चौपाल में एक पूजा अरोड़ा दीदी जी जुड़ती हैं। वो तो अमृत धारा को कहती है लाइफ लाइन। ठीक है, तो वैसे बहुत ही अनोखे अनोखे अनुभव हैं। डाली बीबी दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी एक बहन बेटी है, उसका उम्र 42 होगा। उसको चूल्हे में खाना बनाने से दम्मा का शिकायत हो जाता है, इतना मतलब परेशान हो जाती है, कभी कभी तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ जाता है। उसको क्या बोले, धूला से भी उसको एलर्जी है। जिन्हें भी इस तरीके की दिक्कत हो उन्हें गुड़ गुड़ का सेवन भरपूर मात्रा में करनी चाहिए। मतलब भरपूर का मतलब नियमित करनी चाहिए। दिन में 2 से 3 बार गुड़ की डली लेके मुंह में रख के चूसनी चाहिए। सबसे सिंपल, सबसे सरल। और इससे थोड़ा सा बेहतर ऊपर आना चाहते हैं तो दालचीनी और शहद मिला के चाटना चाहिए और नाक में सरसों का तेल लगाना चाहिए। ना आप उनको बोलो कि गुड़ गुड़ की डली खाए और नाक में सरसों का तेल लगा के फिर काम करके देखे तो उसको पहले दिन ही 50 से 60% आराम महसूस होगा। इसके आगे चलते हैं। अनीता सिंह बहन, माइक अनम्यूट करना। भैया हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मैं ये पूछ रही थी, मेरे 3 साल का बेटा है भैया जी, और उसको है ना खांसी हो रही है बलगम वाली। तो मैंने जैसे वो तवे पे आपने बताया था ना पानी नमक का, वो भी दे लिया, 2-3 दिन कंटिन्यू दे रही हूँ नॉन स्टॉप, बट उसको आराम ही नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, बलगम वाली खांसी और आराम नहीं मिल रहा हो तो अपने घर में अदरक है, अदरक का रस निकाल लो, उसको हाँ हल्का जी। गर्म करो, गर्म करके उसमें शहद मिला के चटा दो। कितनी बार चटाना भैया जी ये? 3 साल का है तो दिन में 3-4 बार चटा दो। और कल दिन में तुलसी के पत्ते और पान का पत्ता और अदरक, इन तीनों को पीस के रस निकालना। फिर उस रस को गरम कटोरी में कटोरी को गरम कर देना और उस जी। कटोरी को रख के फिर इसका रस उसमें डाल के शहद मिला के फिर उसको चटाइए। ठीक है, अभी अभी फिलहाल अदरक होगा घर में, आराम से अदरक का रस हल्का गर्म करके उसमें हाँ जी। शहद मिला के चटा दें। भैया शहद नहीं है तो गुड़ मिला दूं? गुड़ की चाशनी बना के मिलाएं।
जैसे 1 चम्मच गुड़ लें, 4 चम्मच 5-6 चम्मच पानी में डाल के गर्म करें, घोल के। अच्छा अच्छा। जब वो चाशनी जैसा बन जाए तो फिर उस चाशनी का प्रयोग करें। अच्छा अच्छा। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरा ब्यूटी क्रीम का अनुभव है। बेटे को अभी है ना सुबह शेविंग की थी उसने, तो फिटकरी भी लगाई थी बाद में, लेकिन अब पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से तो उसको गर्दन में चीस लग रही थी। तो भैया जी मैंने ब्यूटी क्रीम लगवाई उसको, तो 5 मिनट में चीस बंद होगी। और भैया जी हम दूसरा अनुभव ये है कि हम घूमने गए थे अभी बालाजी, तो एक दीदी है ना दिल्ली से हमें मिली और हमारी साथ बालाजी तक गई। तो उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कि है कि बोल रही थी कि चला नहीं जा रहा। मैं तो ऐसे परेशान हो रही हूँ, थक गई, चला भी नहीं जा रहा। तो भैया जी मैं अपने साथ रबड़ रखती हूँ, तो मैंने उनको वहां जाके एक ही रूम में, मतलब एक हम आस पास के रूम में ही दोनों ठहरे थे, हम भी और वो भी। तो मैंने उनको रबड़ बांधी दोनों पैरों में, 10 मिनट बांधी थी। फिर मैंने बोला कैसा लग रहा है, कह रही है अब ठीक है। फिर भैया जी वो जब हम वापस आए तो है ना उन्होंने फिर मतलब मैंने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मेरा पैरों में दर्द नहीं है। और हमारी साथ साथ वो बालाजी और खाटू श्याम घूमने गए तो भैया जी उनको दर्द नहीं हुआ। तो बिना थके बिना उसके मतलब उनको इतना आराम मिला भैया जी रबड़ बंधन से। तो भैया जी महेंद्र भैया जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और भैया तीसरा अनुभव रबड़ बंधन का ये है कि आज है ना कल मेरी मैडम मशीन चला रही थी, मतलब सिलाई करी थी, जैसे पलोथी मार के बैठते तो उनको दर्द हमेशा होता है। तो आज कल भी वो सिलाई पे बैठी हुई थी और पैर जैसे पलोथी मार के बैठती है, तो एक पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उनको। और उन्होंने भैया जी 2-3 बार मतलब रबड़ बंधन किया, तो उनको आराम मिला भैया जी रबड़ बंधन बांधने से कल कल में ही। तो भैया जी मेरे ये 2 अनुभव थे, 2-3। तो भैया तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित त्यागी जी। हेलो, वंदे मातरम सभी को। वंदे वंदे मातरम। मातरम। कुछ व्यक्तिगत कारणों से बहुत दिनों से मीटिंग में मैं नहीं जुड़ पाया था, आज पहली बार जुड़ा हूँ काफी दिनों बाद, तो माफी चाहूंगा। काफी चीजें मुझसे मिस हो गई होंगी। तो एक फीडबैक भी है। फीडबैक ये है कि जो मेरा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक गोली उनकी बड़ी हो गई थी, एक छोटी हो गई थी। तो मैंने चाचा जी को कॉल किया था, तो उन्होंने कुछ बताया था कि अपने ये कानों के बीच में पॉइंट होती हैं, उनको प्रेस करना है। 2-3 बार प्रेस करने के बाद उठक बैठक करवाई उन्होंने। तो वो जैसे ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 7-8 बार मैंने उठक बैठक करवाई होगी, तो वो एकदम लेवल में आ गया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे 7-8 दिन, ऐसे 4-5 दिन कर देना, आराम से हो जाएगा सही। तो अब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपके। और दूसरा मुझे ये जानकारी जानना है कि मेरी धर्मपत्नी है ना, तो सुबह से उनको वैसे 2 दिन से बुखार आ रहा था। फिलहाल उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कर रखा है, तो बुखार तो उतर गया, लेकिन उन्होंने सूखी खांसी हो गई सुबह से बहुत ज्यादा। तो बार बार पानी आ रहा है नाक में और सूखी खांसी नहीं बंद हो रही है भैया जी। जी। सबसे पहले तो जो आपने अनुभव शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत नाराजगी, क्योंकि आपने जो सीखा वो हमें आपने सिखाया नहीं, सिर्फ आप स्वार्थी बन के काम करके रह गए। जी। आपने अनुभव शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो आपने उस अनुभव को संपूर्ण जानकारी के संग नहीं बताया, इसलिए नाराजगी। मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, मैं उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो व्यक्त इसलिए व्यक्त नहीं कर माफी पा रहे। चाहूंगा। आप दिखा के बस समझाइए, वीडियो ऑन करके। जी, चलिए आइए भाई, आजा इधर आजा। ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इनको प्रॉब्लम हो गई थी, एक इनकी गोली छोटी हो गई थी, इनकी एक गोली बड़ी हो गई थी। पता नहीं किस कारण वजह से, गर्मी की वजह से या किसकी वजह से। तो फिर चाचा जी ने बताया था कि यहाँ पर ये कान कान जो होते हैं ना, कान कान के यहाँ पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पॉइंटों पर इनके प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद इनको उठक बैठक कराया कम से कम 10 बार। अब उठक बैठक कराया, जैसे इनको थोड़ा इतना दर्द हो रहा था प्रेस करने पर,
लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि इतना दर्द मतलब इतना प्रेस करिएगा कि ये सहन कर सकें। अरे रुक जा भाई, है ना, सहन कर सकें। तो फिर इनको सहन जितना हुआ उतना कि दबाया मैंने, और फिर उसके बाद उनको उठक बैठक करवाया। और जैसे उठक बैठक करवाया 10 बार, तो 10 बार में ही थोड़ा सा अंतर आया इनको। तो चाचा जी ने बोला कि था कि इनको बस 3-4 दिन करना है, ज्यादा नहीं। और 3-4 दिन में ही वो लेवल मतलब हो गया, एकदम सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, नमस्ते करो सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम करो। हाँ हाँ, बाद में बात कर लेना, मुझे बात करने दो। हाँ हाँ हाँ। जी। तो ये अनुभव था। अभी घर में बादाम और काली मिर्च पड़ी हुई है। हाँ, बादाम है, काली मिर्च है। 5 से 5 बादाम ले लें, 5-6 काली मिर्च ले लें। इसको कूट के 1 चम्मच घी में भूनें और उसमें 1 कप दूध डाल के उबाल दें। और वो इसको अपनी जिनको भी गीली खांसी है उनको पिला दें। ठीक 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 ठीक। ठीक है। और नाक में सरसों का तेल लगा दें। ठीक है बो। अमरिंदर कौर दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। भैया धन्यवाद। मैं धातु श्रावित जल काफी टाइम से पी रही हूँ और मुझे बहुत फायदा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। दीदी घूंघट हटाओगी, चेहरा दिखाओगी। पता चला हम आपकी नगरी में हो और हम आपको पहचान ही ना रहे हो। भैया मुझे 1 मिनट। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। भैया मुझसे हो नहीं रहा, कैसे करना है? 1 मिनट मैं देखता हूँ। 1 मिनट। आपके मोबाइल पे कोई मैसेज गया? जी उसको क्लिक कीजिए। हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम भैया। मैं धातु श्रावित जल काफी टाइम से पी रही हूँ और मुझे बहुत एनर्जी है उससे। मतलब मुझे अब नींद भी नहीं आती दिन में, क्योंकि मुझे पहले हर वक्त सुस्ती मतलब आलस लगता था हर काम के लिए। लेकिन जब से मैं पी रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो वो पानी बच जाता है वो मैं उसको वेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं उसे फेंकूं, तो मैं उसे दाल में या किसी भी चीज में डाल देती हूँ कि मेरा वो भी बिल्कुल कहीं ना जाए। और अमृत धारा भी मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने अमृत धारा पहले मैं बनाती थी काफी टाइम से, तो मैं उसमें गोलियां डाल देती थी होम्योपैथिक की। और अब मैं लिक्विड में बना रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना चाहूंगी, मैंने अपनी माता जी के लिए दिल्ली में किसी से बात की थी, किसी वैद्य से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप मुझे दवाई बनानी पड़ेगी ब्रह्म रसायन की, मुझे सोने चांदी और सबकी भस्म लेके बनानी पड़ेगी। तो राजीव जी का मैं सुनती थी तो मैं अपने मटके में या कहीं पर भी सोने या सिंगल सिंगल चांदी का करती थी, या सोने का कर दिया थे, देती थी पानी का। लेकिन जब से आपने बताया एक साथ का, तो उसका बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं डाली बीबी कोलकाता। वंदे मातरम भैया। भैया आप वाला शैम्पू आज पहुंच गया दोपहर में, और हम लोग दोनों मिलके भी बनाए हैं शाम को शैम्पू। तो आप वाला से थोड़ा काला ज्यादा लग रहा है हम लोग का शैम्पू। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और इन लोग तो हम लगा के आधा घंटा इनको सर में लगा के रखे थे शाम को। तो ये इनका तो इतना छोटे छोटे बाल है, बोले हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम लोग लगाओगी तो पता चलेगा। जी दीदी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भैया, हम लोग को इतना कुछ सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिखाना तो नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा कि डर जरूर भगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी भैया। जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, विश्वास करने के लिए धन्यवाद। उसे अपनाने के लिए धन्यवाद। अपनाकर अपने अनुभवों को समाज हित के लिए, जागरूकता हित के लिए, हम सभी के उत्साह को बढ़ाने के लिए शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ही परिवार है स्वस्थ समृद्ध परिवार।
किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो अब आगे चलते हैं समापन के लिए, और समापन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट करें। जी भैया, पहले था ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट। सभी को अपना इसी उदार बोला चश्मा उतार लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, एक लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्ति, रापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को अपना अपना हाथ को रख करेंगे, आंखों पे रखेंगे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम भैया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 हरे, राम राम हरे श्री रामचंद्र हरे जय। राम हरे कृष्ण हेमंत भैया जयकारा लगाएं जरा। आनंद भैया, आनंद भैया, आनंद भैया का जयकारा बाद में लेंगे, पहले रश्मि दीदी की बेटी इग्नेशिया, वो नाम भी उसका बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या करो, उसकी इसके गाए हुए गीत हमने चौपाल पे सुने थे, आज लाइव सुनेंगे, तो हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। इग्नेशिया क्या नाम है इसका? ईशान्या। ईशान्या। हाँ, ईशान्या सिंगल। तो वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक मिनट गुड़िया, मैं सबके माइक बंद कर दूं। एक मिनट, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अभी मुझे इतना ही याद है, तो अगली बार मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करके आपको सुनाऊंगी। बढ़िया, वो जो फतवा वाला जो था वो सुनाना, 2 लाइनें क्या था?
जो फौजी फगुए पे मत आना, फगुए पे मत आना। मत आना फागुन में बेटा, सरहद पर फतवा गा लेना। मत आना फागुन में बेटा, सरहद पर फगवा गा लेना। सरहद पर फगवा गा लेना। मुझे याद नहीं है अच्छे से, प्रैक्टिस नहीं करी है मैंने, तो मैं प्रैक्टिस करके सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भैया, आनंद भैया, शायद आनंद भैया कहीं व्यस्त हैं, तो जयकारे के लिए नवनीता बहन, आकांक्षा गंगस बहन जी, नवनीता। जी भैया, हाँ जी भैया, वंदे मातरम वंदे मातरम लगा रही हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंभु। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए के प्रयासों में, और शाम 4 बजे नारी सुरक्षा, और शाम 7:30 बजे 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, अनोखे अनोखे अनुभवों के संग एक क्या कहें शब्द, परिवार, सच्चा परिवार के अनुभवों के संग, परिवार भाव के संग मिलने के लिए, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी। तो आप सभी का इस प्रयास को सफल बनाने के लिए पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोह माया समेटा जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं।